संजय जी, आपका कमेंट इस पर। और सवाल यह है कि देखिए, छिटके ना कांग्रेस पार्टी जो पहले जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, आप लोगों से छिटक रहा है अगर ओबीसी, तो उसकी एक वजह है। वो वजह क्या है? शायद उन्हें वो सशक्तिकरण नहीं उनका हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी, या सब बस मंदिर के झुंझुने पे भाग गए। आपकी भी वही थ्योरी है जो भाटी जी की है? पहली बात तो बता दूं कि ओबीसी समाज का वोट परंपरा से अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने पर कभी नहीं मिलता रहा है। हाँ, एक हिस्सा कांग्रेस के पास रहा है। हाँ, वो हिस्सा थोड़ा कम हुआ, इस सच को मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन बड़ा विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो छोटे ओबीसी समाज के लोग हैं, वो वोट तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? मंडल आयोग की रिपोर्ट का फायदा अगर किसी ने उठाया तो पूरे ओबीसी समाज में से 5 बड़ी जातियों ने उठाया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल है। एक जाट और गुर्जर, यादव, कुर्मी और जो वैश्य समाज है जिसको हम गुप्ता लोग कहते हैं या फिर बनिया समाज कहते हैं। इन्हीं 5 जातियों के लोगों ने ओबीसी के नाम पे सारा का सारा फायदा उठाया। जो एक दूसरा बड़ा वर्ग है ओबीसी में, जिसको हम कहते हैं मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, एमबीसी जिसको कहते हैं, जिसको आप लोअर एमबी ओबीसी भी कह रहे हैं, जिसमें सारे कारीगर लोग हैं, लोहार हैं, उसके बाद बढ़ई हैं, उसके बाद पान बेचने वाले हैं, अलग अलग जो छोटी छोटी जातियां हैं जो ओबीसी में हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिला है। उनको जितना लाभ मंडल आयोग की रिपोर्ट का, उनकी सिफारिशों का होना चाहिए, तो वो नहीं मिला। और वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। मुझे लगता है ये इस सच को जो ओबीसी की राजनीति करने वाले जो हमारा नेतृत्व है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे नीतीश कुमार जी हो या अखिलेश जी हो या फिर तेजस्वी हो या फिर यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी में जो ओबीसी के बड़े नेता, उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये मंडल आयोग के रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद का एक नया असंतुलन तैयार हुआ है। अब जहां तक जातिगत जनगणना की बात है, जिसके ऊपर पूरी चर्चा हो रही, मैंने प्रारंभ में भी कहा, कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ नहीं है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और इसलिए भी होनी चाहिए कि पता लगा लेने में गुनाह क्या है कि कौन सी जाति के वोट कितने हैं। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे नहीं, ये बहुत शर्म की बात लग रही है। जाति कभी शर्म की बात नहीं हो सकती। जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई। जातियों की दीवारों पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जाति की दीवारों को तोड़, लेकिन जाति की दीवारों को तोड़ना आसान नहीं है। जाति की दीवारों को तोड़ने का जिन लोगों ने प्रयास किया, वो खुद टूट गए, वो खुद ही नष्ट हो गए। आप तीनों जो बचे हुए हैं, तीनों से एक छोटा छोटा कमेंट जल्दी से आपके पास आते हुए। शक्ति यादव जी, छोटा सा कमेंट। क्या यादवों का जो पॉइंट संजय जी बना रहे हैं, यादवों का जो एक दबदबा आरजेडी ने कायम किया बिहार में, उसकी वजह से कई ऐसी छोटी जातियां थी जो छिटकी, उनका फायदा महादलितों का कॉम्बिनेशन बनाकर नीतीश कुमार ने लिया, और ये भी एक वजह रही कि छिटकते हुए ये बहुत सारे छोटे ऐसी जातियां हैं जो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ गई। छोटा सा जवाब, दो लाइन का सर। देखिए अंजना जी, बड़ी संजीदगी के साथ करना चाहूंगा। मंडल कमीशन के रिपोर्ट आने के बाद स्वाभाविक तौर पर हर वर्गों को फायदा मिला। जो इस बिल्कुल दायरे में थे, सब लोगों ने फायदा उठाया। उसका लाभ बिहार के अंदर में आईएएस हो, बीपीएससी में हो, हर जगह लोगों को फायदा मिला। 90 के पहले गांव और कस्बों में रहने वाले पगडंडियों में खोए हुए लोगों को वोट का अधिकार पता नहीं था। इसलिए लगातार हमारे नेता कहा करते कि वोट का राज का मतलब छूट का राज। छूट का मतलब कोई जाति से नहीं, जो गाँव और कस्बों में बिल्कुल बंद है उनकी। और हम जो बात कर रहे हैं, कई लोग इन्होंने आपके जो पैनलिस्ट ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल तो कैसे पैदा हो सकता है? छत्रप की बात आपने भी कर दी। छत्रप तो कई हैं, गुजराती छत्रप है जो देश में कई संकट पैदा कर रहे हैं। वो सवाल नहीं है। सवाल है कि बिहार ने जो नजीर पेश करने की दिशा में कदम बढ़ाई है, वो देश का सवाल है, और देश के सवाल को समझ करके देश के प्रधानमंत्री को स्वीकार करनी चाहिए और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी भी तो बताती है हमने इस जाति के मंत्री को शामिल किया है। ये वही सच्चाई है जिसका तमाम ये अन्य पार्टियां जिक्र कर रही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये यूपी, बिहार, खास तौर पर जो पूरी हिंदी पट्टी है, आप जाति से अलग, अन्य राज्यों में भी जाति से अलग नहीं कर सकते आप लोगों की सोच को। अंजना जी, पहले की सरकारों में क्या होता था? एक एससी कम्युनिटी का मंत्री बनता था और उसको मिलता था एससी वेलफेयर। एक ट्राइबल का मंत्री बनता था, उसको मिलता था ट्राइबल वेलफेयर, और बहुत कृपा कर दी तो उसको मिल जाता था लेबर। मैं बता रहा हूं कि इस बार पहली बार 1 दर्जन एससी मंत्री, 1 दर्जन एसटी मंत्री इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो ऐसे मंत्रालय संभाल रहे हैं जिसको आप मानते थे कि ये सीरियस मंत्रालय है। पहले उनको उस लायक नहीं समझते थे आप। इसलिए सोशल एम्पावरमेंट हुआ है, इसलिए बताना जरूरी है। दूसरा अंतिम बात कहता हूं अंजना जी, जातिवाद के फायदे वैसे ही लोग गिना रहे हैं जैसे अफीम खाने के फायदे लोग गिनाते हैं। अफीम खाने के फायदे वही हैं जो जातिवाद के फायदे हैं। तो जो लोग तर्क दे रहे हैं जातिवाद के पक्ष में, वो जातिवाद के पक्ष में तर्क नहीं दे रहे, वो अफीम खाने और दारू पीने के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। इसके ये लाभ है, इसके ये फायदे होते हैं आपके शरीर को। मैं ताज्जुब हूं। मैं जातिवाद कह रहा है तो वर्ण और गोत्र दोनों की व्याख्या कर रहे हैं अपना। ये